दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले पर जिसने राजस्थान की नीति और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप सा मचा दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार मीना ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद वो पुलिस हिरासत से फिर से फरार हो गए। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के अधिकारियों ने कोटा में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की है। और इसी कांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वही हम उपचुनावों को लेकर भी आज के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे, और स्पीकर ओम बिरला की बेटी की विवाह को लेकर भी काफी खबर सामने आ रही है। आखिर किस तरीके से विवाह का जो पूरा प्रोसीजर है कैसे संपूर्ण हुआ, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजस्थान से रमेश गांधी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। सर ये जो कोटा का जो ये मामला है, आखिर पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो फरार हो गए और उस तरीके से फिर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और इस मामले ने क्या मोड़ ले लिया है, इसको आप बताएं आज हमें। देखिएगा, नरेश मीणा थप्पड़ कांड की गूंज पूरे राजस्थान में गूंज गई है। जी। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार भी इस थप्पड़ कांड से हिल गई है, जहां एक और आरएएस के आला अफसर अपने एक भाई एसडीएम अमित चौधरी पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने सरेआम पुलिस साहब में थप्पड़ मारी। उससे बड़े आहत हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि थप्पड़ मारने के बाद वह व्यक्ति घटना स्थल पर धरने पर बैठा रहा और पुलिस देखती रही। काफी जिद और जहद के बाद उसे शाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। वहां उसके समर्थक बड़े हुजूम में पहुंच गए और नरेश मीणा ने भेष बदलकर, जो महिलाएं थी उनकी घाघरी लुगड़ी पहनकर, पुलिस को चकमा देकर पुलिस थाने से फरार हो गए। उसके बाद रात को 10 बजे से जो तांडव बूंदी जिले में और विशेषकर जिस घटना स्थल पर, जिस बूथ पर ये कांड हुआ था, वहां जबरदस्त तरीके से नरेश मीणा ने, जब वो धरने पर बैठा हुआ था, तो सरेआम चैलेंज करा था कि मैं कलेक्टरनी की मेहंदी उतार दूंगा, मैं पुलिस के छक्के छुड़ा दूंगा और मैं प्रशासन को लोहे के चने चबा दूंगा। खूनी नरसंहार हो जाएगा और मेरे समर्थकों तलवार, भाला, कृपाण, पत्थर लेकर अलर्ट हो जाओ। अब पुलिस से युद्ध होने वाला है। रात भर लाठी भाटा जंग चला है पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों के बीच में। देखिएगा कितनी बड़ी दिलेरी है उनके समर्थकों में कि उन्होंने दर्जनों गाड़ियां जला डाली, दर्जनों मोटरसाइकिल जला डाली, पुलिस पर पथराव किया। जब कहीं जाकर पुलिस को अश्रु गैस के गोले छोड़ने पड़े, हवाई फायर करने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा, तो भी स्थिति कंट्रोल में नहीं हुई। बहुत मुश्किल से पुलिस को रात भर मशक्कत करना पड़ी और सारा टोंक जिला, जयपुर, बूंदी और तो और कोटा से जाने वाला ट्रैफिक जाम हो गया। इतना बड़ा जबरदस्त आतंक रहा और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाई। दूसरी दफा आज सुबह उसको पुलिस ने जबरदस्त तरीके से
पुलिस की कई टोलियां, बीएसएफ की कई टोलियां जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ने जाती है, वहीं घटना स्थल पर वो फिर बैठा हुआ था, वहां से उसे गिरफ्तार किया है। जहां एक और पूरे सूबे में आरएएस के आला अफसर बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और चीफ सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार कर चुके हैं, नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं करा तो हम प्रदेश व्यापी हड़ताल कर देंगे, कलम बंद हड़ताल कर देंगे। उनके समर्थन में तहसीलदार लोग भी उतरे हैं। आज सूबे के मुख्यमंत्री कोटा सर्किट हाउस में ही थे। जाते समय उनको आरएएस संगठन के आधे दर्जन से अधिक अफसरों ने अनुराग भार्गव, नरेश बालव और अशोक त्यागी सहित आधा दर्जन से अधिक अफसरों ने ज्ञापन दिया और गुहार की कि आप नरेश मीणा को शीघ्र गिरफ्तार करवाइएगा, क्योंकि उसके इस कृत्य से, उसकी एक थप्पड़ ने पूरे आला अफसरों को झंझोड़ कर रख दिया है। उसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी हम काम नहीं करेंगे। और आज बड़ा भारी आरएस के प्रदेश अध्यक्ष निर्णय लेने वाले थे, लेकिन गिरफ्तारी शायद हो चुकी है और घटना पर मुख्यमंत्री रात से ही नजर रख रहे थे, डीजीपी से वार्ता कर रहे थे। अब नरेश मीणा का पूर्व का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। वो हिस्ट्री सीटर है, क्योंकि पूर्व में सांसद हरीश मीणा आरोप भी लगा चुके थे कि ये बदतमीज है, चोर है। कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। अब पुलिस ने उसकी पूरी जन्म कुंडली आपराधिक बना ली है और कोटा, जयपुर, छबड़ा छिपा बड़ौद और अन्य कई थानों में उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं, अब उनको एक जगह लाकर उसको गिरफ्तार तो कर ही लिया है। एसडीएम थप्पड़ कांड में, राजकीय कार्य में वादा डालने में, अब उसका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है नरेश मीणा को, आखिर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा क्यों था? क्या वजह रही होगी इसके पीछे? नरेश मीणा का कहना यह था कि एक पास का ही पोलिंग बूथ था, वहां की जनता ये मांग कर रही थी कि हमको ये पोलिंग बूथ दूर पड़ता है, इसको पास में कर दिया जाए। उन्होंने वहां जाकर सुबह से ही प्रशासन से गुहार की थी, एसडीएम से कहा था कलेक्टर को अवगत कराओ, लेकिन चुनाव शुरू हो गया था। ये बात तो पहले ही उठाना चाहिए थी, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब वह तत्काल में मांग कर रहे थे कि इस बूथ के मतदाताओं को यहाँ से हटाकर दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां आसानी से वोट डलाया जाए। इस बात को लेकर एसडीएम से उनकी तकरार हुई और तकरार इतनी भीषण हुई कि उन्होंने अपना गुंडागर्दी का पूरा तांडव कर डाला और करोड़ों रुपए की संपत्ति क्षण भर में सुहा कर डाली और स्वयं का भविष्य चौपट कर डाला। अब वह चुनाव में किसी भी हालत से जीत नहीं पाएंगे और हारने के बाद अब उनका राजनीतिक भविष्य तो चौपट ही है, लेकिन आपराधिक जगत में या तो वह हिस्ट्री सीटर की सीट पर थानों में टांगे जाएंगे या फिर उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री उनसे बहुत नाराज हैं और ऐसी गुंडागर्दी शायद राजस्थान सूबे में किसी उपचुनाव में हुई हो।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।